नात का तीसरा हिस्सा है। अब यहाँ तक दूसरे हिस्से में हम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम को पेश किए तो क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई अहले मक्का वालों में, और क्या क्या हालात दरपेश आए और किस तरह से समाज में तब्दीली रूनुमा हुई, उसका जिक्र हमने ये दूसरे हिस्से में पढ़ा। अब ये आखिरी इसका इस आपके नात का आखिरी हिस्सा है, इसमें भी दो बंद है। और यहाँ पर शायर क्या कहता है समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से पहले कहा गया आपको उन हिदायतों पर अमल कीजिए कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बान और दिल की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक, लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। यहाँ पे वहदानियत का दर्स इन अशार में दिया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दर्स दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम को पेश किया वो है क्या कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, एक ही ज़ात है, वाहिद है, वो अल्लाह है, उसी की इबादत करनी चाहिए, वही इबादत के लायक है। और फिर ज़बान और दिल से शहादत के लायक, ज़बान से भी हम अल्लाह एक है कहना है और साथ ही साथ उसी की शहादत भी देना है, ज़बान से भी दिल से भी गवाही भी देना है कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक लहू। हम पढ़ते हैं कलमे तैयबा पढ़ते हैं, कलमे दुव्वम पढ़ते हैं। इस तरह से ज़बान और दिल की शहादत, ज़बान से भी और दिल से भी। सिर्फ ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि दिल से भी यकीन रखना कि जो भी इबादत के लायक है, जिसकी भी इबादत, जो भी इबादत हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दिल और ज़बान से भी। उसी के है फरमान इताअत के लायक, उसी का जो हुक्म है वही इताअत के काबिल है, किसी और का हुक्म नहीं मानना है। अल्लाह ताला है क्या ही हुक्म मानना है, अल्लाह ताला की ही बात को मानना है, अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करना है। उसी की है सरकार खिदमत के लायक, उसी की जो कायनात है, उसी की जो मखलूक़ात है वही खिदमत के लायक है, उसी की खिदमत करना चाहिए। लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, अपनी लो जो लगाना है यानी अपनी दिलचस्पी जिस तरफ ज़ाहिर करना है वो अल्लाह से, अल्लाह की तरफ हमारे अपने आप को झुकाना है, अपने दिल को उस तरफ लगाना है। झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। अगर सर झुकाना है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सर झुकाना है, किसी और के आगे सर झुकाना नहीं है। अगर किसी और के आगे सर झुकाया जाता है तो वो शिर्क है, बिदात है, वो हमारे लिए काम में आने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अब चूँकि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्ख़े कीमिया लाया था उसका असल लबे-लुआब क्या है वो बताया गया है इस बंद में कि सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात की इबादत करना है, अल्लाह के आगे ही सर झुकाना है, उसी से मोहब्बत, उसी से लगाव, उसी से इश्क़ रखना है और वो ज़बान से भी अदा करना है और फिर दिल से भी मानना है और उसी के हुक्म पर चलना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारना है। ये बात इस बंद में कही गई है। इसी पर हमेशा भरोसा करो तुम, उसी के सदा इश्क़ का दम भरो तुम, उसी के गज़ब से डरो गर डरो तुम, उसी की तलब में मरो जब मरो तुम। मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, नहीं उसके आगे किसी को बढ़ाई। फिर यहाँ पर भी वहदानियत का जिक्र है, इसमें भी, इस बंद में भी। अगर आपको भरोसा करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो और हमेशा उसी से मोहब्बत रखो, उसी से मोहब्बत रखो, हमेशा उसी का इश्क़ करो, हमेशा अपने जो भी दिल से आवाज़ निकलती है वो अल्लाह ताला की आवाज़ हो। उसी के गज़ब से डरो गर डरो तुम, अगर डरना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के गुस्से और गज़ब से डरो, किसी और से न डरो। यानी मतलब तमाम मखलूक़ात हैं वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के, इसलिए उसकी गुस्से से, क्योंकि वह ख़ाहार है, इसलिए उससे डरो। अगर डरना है तो उसी से डरो, किसी और से मत डरो। उसी की तलब में मरो जब मरो तुम, अल्लाह को राज़ी करने में अपने आप की जान खपाओ, अपने आप को वक्फ़ करो तो अल्लाह की तलब में, मतलब ये अल्लाह को पाने में, अल्लाह को खुश करने में अपने ज़िंदगी लगा दो। मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, अल्लाह ताला की खुदाई है। ये सारी कायनात का जो निज़ाम चल रहा है अल्लाह ताला की खुदाई है, ये उसमें कोई शरीक नहीं है उसका। मुबर्रा है शिरकत से, कोई उसका शरीक नहीं है, नहीं उसके आगे किसी को बढ़ाई, कोई भी उसके आगे बड़ा नहीं है। वही अज़मत वाला है, वही अकबर है,
وہی سب سے بڑا ہے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے بعد جو ذات عظیم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ چلیے آپ کا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کے مشقیں یہاں پر دی گئی ہیں اس کے بعد خلاصہ بھی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور جو بھی یہاں پر آپ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے مشق دیے گئے ہیں یہ کیجئے کہ عنوان سے وہ مکمل کیجئے اور پھر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر کچھ آپ کو اس میں سمجھنے میں یعنی مطلب جو مشقیں ہیں وہ مکمل کرنے میں دقت ہوتی ہے تو اپنے اساتذہ سے ربط پیدا کیجئے۔ خدا حافظ۔